Good morning everyone. In the last video we have started discussing oxidation number. क्या है oxidation number? This is the residual charge which an atom appears to have when all the other atoms are removed from it as ions. हमने कुछ examples वहाँ भी किए. Taking one more example here of H2SO4. Now suppose if we have to find that residual charge on sulfur. अब सल्फर के पास वो रेजिडुअल चार्ज जो इसके ऊपर कब आएगा, जब इसके पास से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस बनकर निकल जाएंगे. हाइड्रोजन हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयन ईदर बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर भी आयन बना सकता है जिसमें हम उसे हाइड्राइड कहेंगे, और देकर भी बना सकता है जिसमें हम उसे हाइड्रोजन कहेंगे. But here hydrogen will leave as ion by leaving its electrons with the sulfur. क्यों? क्योंकि सल्फर हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ले जा नहीं पाएगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर as H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा. एक हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, दूसरा हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा. मीन्स जब हाइड्रोजन के दोनों एटम्स आयन बनकर निकल जाएंगे तो वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन से छोड़ जाएंगे, गिविंग अ -2 चार्ज ऑन दिस सल्फर. नाउ कमिंग टू ऑक्सीजन. अब अगर ऑक्सीजन भी आयन बनकर निकले तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है. इसका मतलब जब ये यहां से निकलेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकलेगा एज O2 नेगेटिव रिमूव होगा. अगर ये O2 नेगेटिव रिमूव होगा, मोरओवर ऑक्सीजन और सल्फर नो डाउट दे बिलोंग टू सेम फैमिली, बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, इसलिए इसमें ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स खींचने की टेंडेंसी भी ज्यादा है. तो जब ये आयन बनकर निकलेगा तो इसमें एक ऑक्सीजन एज O2 नेगेटिव निकलेगा. कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन एटम्स है. अगर एक ऑक्सीजन एटम O2 नेगेटिव बनकर निकलेगा तो 4 ऑक्सीजन एटम्स 4 O2 नेगेटिव की फॉर्म में निकलेंगे. इसका मतलब 2 4 6 8 नेगेटिव चार्ज इसके पास से कम हो गया, तो इसके पास पीछे क्या बचा? +8 चार्ज. सल्फर के ऊपर -2 चार्ज बचा हाइड्रोजन की वजह से और +8 चार्ज बचा इस ऑक्सीजन के जाने की वजह से. मींस ओवरऑल इस सल्फर के ऊपर रेजिडुअल चार्ज -2 + 8 मींस इसके ऊपर +6 चार्ज बचा. So this is what we have done in oxidation number, is that is the residual charge which an atom appears to have when all the other atoms they are removed from it as ions. Now next is some of the rules to be kept in mind while calculating the oxidation number of the given atom. हमें जिसका oxidation number निकालना है उसे हम किस बेसिस पर निकालेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हमें याद रखने पड़ेंगे. Those rules are, first of all, oxidation number of an element in the free state is 0. फ्री स्टेट मीन्स जब वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, जैसे नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन या मैग्नीशियम जब किसी के साथ रिएक्टेड नहीं है, और हाइड्रोजन H2O2 क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड बना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और कोवेलेंट बॉन्ड भी बना है दोनों एक जैसे एटम्स के बीच में और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स और इस तरह के एटम्स के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा जब एटम किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है या बॉन्ड बना है तो सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में बना है कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सेम टाइप ऑफ एटम्स होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. कमिंग टू द सेकेंड रूल, in binary compounds of metals and non-metals, the oxidation number of metal is always positive and oxidation number of non-metal is always negative. For example, NaCl. Binary compound means compound formed by 2 atoms. 2 एटम्स के जुड़ने से
जब एक कंपाउंड बनेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, बाइनरी कंपाउंड। अब अगर उस कंपाउंड में एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा और नॉन मेटल का नेगेटिव होगा। नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सो डिपेंडिंग ऑन दैट द नॉन मेटल एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर and metal acquire positive oxidation number. Coming to the third rule, the compounds formed by the combination of two non-metals. अब हमने कहा कि अगर मेटल और नॉन मेटल से बना है तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, इसलिए उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कंपाउंड दो नॉन मेटल्स से बना है, अब क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल्स हैं तो मींस उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी दोनों में ही होंगी। फिर अब उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर किसके बेसिस पर निकालेंगे, द एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गिवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द अदर वन। जैसे हम HCl को कंपेयर करें, HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो इसके ऑक्सीडेशन नंबर -1 एंड हाइड्रोजन इज +1। सिमिलरली फॉर NH3 एंड NCl3, अगर अब हम इन दोनों को देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए इस केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। लेकिन नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। इन द सेम वे हमने एक एग्जांपल किया था IF7। वैसे तो दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज एंड आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो जाएगा इन दिस केस। और अगर हम HI की बात करें तो आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो हियर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज -1 एंड हाइड्रोजन इज ऑफ +1। कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, इन कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा एक्सेप्ट हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा, वो हमने इन एग्जांपल्स में भी देखा कि HCl, HI जब ये कंपाउंड्स बने तो इनमें इनके साथ जो एलिमेंट था उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में था विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, यहाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, अगेन नाइट्रोजन इज एक्वायरिंग -3 ऑक्सीडेशन नंबर और हाइड्रोजन का +3 ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर हम कंपेयर करें विद हाइड्राइड्स, अब हाइड्राइड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन इन विच हाइड्रोजन इज हैविंग -1 चार्ज। वो कैसे, जैसे NaH, KH, LiH, CaH2, these all are hydrides। अब इनमें अगर हम देखें तो ये सभी क्या है, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स की भी कम होती है। सो इफ वी कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कम है, इसलिए हाइड्रोजन विल एक्वायर -1 ऑक्सीडेशन नंबर एंड सोडियम विल एक्वायर +1 ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलरली हियर ऐसे ही कैल्शियम और हाइड्रोजन, कैल्शियम इज अ सेकंड ग्रुप एलिमेंट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कंपैरिजन में कम है, सो हाइड्रोजन विल एक्वायर -1 ऑक्सीडेशन नंबर एंड कैल्शियम विल एक्वायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। Similarly for the next rule, in the compounds of oxygen, oxidation number of oxygen is -2 except peroxides and OF2। Now what are peroxides? जैसे example is H2O2, Na2O2। It is hydrogen peroxide, it is sodium peroxide।
इन पैरोक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, अदरवाइज किसी और मॉलिक्यूल में जैसे H2O हो तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज -2. सो दिस इज व्हाट हियर इन द रूल इज कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होगा एक्सेप्ट पैरोक्साइड्स एंड OF2. अब OF2 में भी अगर हम देखें तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन बोथ हैव इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज, जिसमें से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी. अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी मींस फ्लोरीन विल एक्वायर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर. विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन ऑक्सीजन के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज को कंपेयर करें तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी उसे हमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देना है, जिसकी कम होगी उसे पॉजिटिव देना है. नेक्स्ट इज फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. अब दिस पॉइंट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 होगा. जैसे हमने स्टार्टिंग में H2SO4 के लिए एग्जांपल किया था, तो इसमें हमने कहा कि जो भी ऑक्सीडेशन नंबर इसका है उन सबका सम टोटल किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल. अब हमने कहा था कि हाइड्रोजन जिस भी कंपाउंड में होगा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा एक्सेप्ट हाइड्राइड्स. दिस इज नॉट एन हाइड्राइड, हेंस +1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हियर. अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2 प्लस सपोज वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हियर, तो हमें इसका नहीं पता कि कितना है. ऑक्सीजन का पता है कि -2 होगा एक्सेप्ट पैरोक्साइड्स एंड OF2. अब यहाँ ना OF2 है ना पैरोक्साइड है, मींस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है. कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन एटम्स दे आर देयर. ओवरऑल इट इज 0. नाउ 2 plus x minus 8 equals to 0. x is equals to 8 minus 2, that is x is equals to 6. और हमने स्टार्टिंग में भी यही किया था कि हाइड्रोजन जब इसके पास से जाएगा तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ जाएगा और ये 4 जब जाएंगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स ले जाएंगे. ये छोड़ के जाएगा तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स ले जाएंगे तो पीछे +8 चार्ज छोड़ जाएंगे. ओवरऑल इट विल गिव +6 चार्ज टू 8. So in this way we can find the oxidation number of the given atom. जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं. सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस इज कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन. सपोज हमने H2SO4 ना लेकर अब यहाँ एग्जाम्पल ले लिया SO4 2 नेगेटिव and we have to find the oxidation number of sulfur. अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि इन सब का सम टोटल जितना ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर होगा और जितना ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर होगा that will be equal to the charge which is given on the ion. जितना आयन के ऊपर हमें चार्ज दिखाया गया है इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर का सम टोटल इस चार्ज के बराबर होगा. जैसे सपोज सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर x है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर y है. ऑक्सीजन कितने हैं? 4. इनका सम टोटल -2 के इक्वल होगा. अब हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा क्योंकि हमें रूल्स में सल्फर का निकालने के लिए ऐसा कोई रूल नहीं दिया गया कि हमें इन एलिमेंट्स का कैसे निकालना है. बट ऑक्सीजन के लिए इट इज गिवन टू अस दैट इट इज -2 इन ऑल द कंपाउंड्स. सो x plus into -2 into 4 is equal to -2. X minus 8 is equals to -2. X is equals to -2 plus 8 means it is +6. तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +6. So in this way we can find the oxidation number of the atom in a given compound. Next we will discuss how this oxidation number is different from valency. valency और oxidation number में क्या difference है? Thank you.